जाना बहुत अगर जगह सब लोग देखता है इधर आता है वही देखता है, उधर तो रोड के ऊपर भी देखता है कोई ट्रैफिक बस के लिए इस ब्रेकआउट में अंदर जाओ। अब आप फोटो लो जरा ठीक से, थोड़ा पीछे हो जाओ, हल्का थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ। जो संपूर्ण विश्व में आज भी अपने लिए इसका इसके इतिहास पर पूरा देश आज तिरंगामय है और आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व में पूरे भारत के अंदर अभी 15 अगस्त को जो 75 वर्ष पूरे होंगे, तो हम इसलिए सौभाग्य मानते हैं कि हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री कैबिनेट के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं वो आज 13 तारीख को हमारे बीच है। इसलिए खजुराहो का गौरव है, खजुराहो के लिए हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। और आज ये सौगात अपने इस क्षेत्र को कि जो तिरंगे का अभियान जिसके लिए भी जड़िया जी कह रहे थे कि इस देश को आज़ादी कैसे मिली, तो एक नहीं पता नहीं कितने ऐसे उदाहरण हैं। यहाँ पर मैं कभी चंदला की तरफ जाता हूँ कि गांव अपना है, उसको हम कहते हैं शहीद सिंहपुर के अंदर तो आजादी के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में बलिदान उस स्थान पर दिया था। 400 लोगों ने। अब ऐसे एक नहीं पता नहीं कितने स्थान है। मैं चित्रकूट जाता हूं तो चित्रकूट में गांव है, चित्रकूट के पास ना शहीद गांव ही नाम है उसका। क्या इस गांव में आजादी के लिए 1857 में सारे गांव के लोगों ने, अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दी थी। मैं जहां रहने वाला हूं उस गांव के अंदर एक पेड़ है, उस पेड़ पर 100 लोगों को फांसी लगा दिया गया था। ऐसी एक नहीं पता नहीं कितने ऐसे इस भारत के कोने कोने के अंदर जिन क्रांतिकारियों के नेतृत्व में आंदोलन के साथ लोगों ने अपना बलिदान दिया और भारत की आजादी के लिए आज हम सब लोगों की जो पीढ़ी है आजाद भारत के अंदर खड़ी है। लेकिन गर्व की बात यह है, अभी मुझे आदरणीय जी किशन रेड्डी जी बता रहे थे कि पूरे भारत के अंदर अभी हमने ये जो आने वाले हमारे यहाँ के पर्यटक होंगे, खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, और मैं इस बात के लिए जी किशन जी को भी बधाई देता हूँ और जी किशन रेड्डी जी को और हमारे
देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि खजुराहो देश के 17th आइकॉनिक सिटी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुना है। तो ये जो यहां पर इस सेंटर को खोल करके आने वाले जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, दर्शक हैं, उन सबको सुविधा मिले, यहाँ के बारे में जानकारी मिले। और इसके आधार पर आज अभी जी किशन रेड्डी जी, इसका मैं उल्लेख करना चाह रहा था कि जो बर्ड हेरिटेज और ऐसे मॉन्यूमेंट्स है पूरे देश के अंदर, उन सारे मॉन्यूमेंट्स के अंदर इस प्रकार का तिरंगा लगा करके राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने का काम तो है ही। आने वाले लोगों को लगेगा कि देशभक्ति के साथ इस देश में हमें जो आजादी मिली, उस आजादी का महत्व भी समझने का काम करना, और साथ में ही हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी आदरणीय जी किशन रेड्डी जी जब विजिट कर रहे थे तिरंगा रैली में, बाद में जब हम भगवान मतंगेश्वर का दर्शन करने गए तो उन्होंने देखा कि तालाब को हम कैसे इसको और अच्छा बनाना है, हम कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं। ESI के अंदर है, लेकिन हम परमिशन दे करके नगर परिषद को इसको और सुंदर कैसे, आने वाले जो पर्यटक और लोग आते हैं उनके लिए हम कैसे इसका हम अच्छे से समाधान निकाल सकते हैं। खजुराहो के अंदर जितने तालाब हैं, उन तालाबों को संरक्षण के साथ उन तालाबों को और अच्छा कैसे इस 75 साल में देश के लिए जो बलिदान हुआ है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करना, नमन करना ये कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। वैसा ही नहीं है, इस आजाद के अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत एक संकल्प के साथ राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का जागरण करना, चेतना लाना, ये अब इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सरकार हो, वो देश हो, सभी कार्यक्रम में, देश का कार्यक्रम हो, सरकार का कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम में जन भागीदारी होना चाहिए। मैं गर्व से कह सकता हूं, इलेक्शंस में सभी लोग वोट डालते हैं, उसमें भी 60% वोट आते हैं, 40% वोटिंग भी नहीं आते। मगर आजादी का अमृत महोत्सव में 20 करोड़ से ज्यादा, आज तक मेरे को जो इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट्स के द्वारा, 20 करोड़ से ज्यादा आज तिरंगा अपने घरों पे लहराने हुआ है। ये रिकॉर्ड है। इस 75 साल में इतना बड़ा जन भागीदारी का कार्यक्रम कभी नहीं हुआ है। आज अलग अलग संगठन लोगों के लिए बहुत गर्व का दिन है कि आज खजुराहो के अंदर भारत सरकार के हमारे टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, आज दिन भर का दौरा उनका खजुराहो के अंदर हुआ है। खजुराहो में तिरंगा रैली में सम्मिलित होकर पूरे खजुराहो के नागरिकों से, मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों से उन्होंने आह्वान किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर में तिरंगा फहरे। तो आज एक ऐतिहासिक तिरंगा रैली में वो सम्मिलित हुए और उसके बाद उन्होंने आम जनता से अपील भी की है। साथ में ही आज अभी खजुराहो के वर्ल्ड हेरिटेज और जो हमारे 17th आइकॉनिक सिटी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो को जो सम्मिलित किया है, तो आज पब्लिक कम्युनिटी का जो सेंटर है जिसका उद्घाटन भी यहाँ पर किया है, और उस उद्घाटन के साथ एक भव्य तिरंगा जो यहाँ पर आज उसका उद्घाटन आदरणीय जी किशन रेड्डी जी ने किया है, इसलिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। और खजुराहो के जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज में जो मंदिर हमारे हैं, जहाँ पर लाइट एंड साउंड का जो सिस्टम है, उसके बारे में उन्होंने जो निर्देशित किया है कि आज खजुराहो के लाइट एंड शो के सिस्टम में आधुनिक तकनीक से युक्त नए परिवेश में एक बेहतर से बेहतर लाइट एंड साउंड सिस्टम का यहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके लिए मैं उनको हृदय से आभार करता हूँ। और टूरिज्म को लेकर, खजुराहो के विकास को लेकर, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी में सम्मिलित है, इसलिए उन्होंने यहाँ के विकास के संबंध में भी कई प्रकार की चर्चाएं हम सब लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ की हैं। इसलिए भी मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने खजुराहो संसदीय क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर में तिरंगा लगाकर इस 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाएं।
अपने डीपी पर तिरंगे को लगाएं। हर कार्यकर्ता भी और सभी नागरिक तिरंगे के इस अभियान में सम्मिलित होकर के सेल्फी लेकर के उसको भी सोशल मीडिया पर भी प्रचारित करें। और मैं आह्वान करता हूं कि सब लोग मिलकर के हर घर में तिरंगा लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम इस देश के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी पुरातत्व विभाग में रात में खुदाई का मामला सामने आया, जेसीबीओं के द्वारा खुदाई की गई है बिना किसी अधिकारी के परमिशन। क्या कहेंगे आप?